नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, वीआईपी के सुप्रीमो प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरह से बिहार पुलिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने हालांकि इसे जंगल राज कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर घटना के बाद अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो इसे जंगल राज भी कहा जा सकता है। सिवान में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे बिहार में खराब होती जा रही है, लेकिन उसमें भी सबसे खराब हालात सिवान की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नए पुलिस महानिदेशक से लोगों की काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों से अपराधी को दौड़ाने की बात कही थी, लेकिन शायद कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पर भी उन्होंने हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि बिहार के पुलिस महानिदेशक से बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आने के साथ एक बात कहा था कि बिहार पुलिस अब अपराधियों को दौड़ा कर मारेगी, लेकिन ये शायद नहीं दिखता है। इसलिए तो अपराधी अब खुलेआम घूमते हैं और पुलिस नहीं मार पाती है, ना पकड़ पाती है। घटना के कई घंटे बाद बिहार पुलिस पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि अब ये घटना जिस तरह से बिहार में हो रही है, इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अब सोच रहे होंगे कि 2024 है, आगे 2024 है और 24 को लेकर मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा भी मिल गया है। लेकिन जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार पर और उनके पुलिस पर जिस तरह से मुकेश सहनी ने कटाक्ष निकाला है, सिवान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार पुलिस को अब उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां घटनाएं हुई तो पुलिस अपराधियों को ढूंढकर एनकाउंटर कर देती है। उन्होंने जंगल राज कहने के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यह कहना उचित नहीं है, सभी राज्यों में घटनाएं होती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर घटना के बाद भी अधिकारी काम नहीं कर रहे तो इसे जंगल राज भी कहा जा सकता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कहा कि वीआईपी पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि यहाँ दो गठबंधन हैं, किसी गठबंधन के साथ जाकर जरूर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन इसका संकेत साफ लग रहा है कि मुकेश सहनी अब बीजेपी में भी जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के पुलिस पर जमकर कटाक्ष किया है, इससे साफ संकेत है कि मुकेश सहनी अब बीजेपी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मीडिया के सवालों पर उन्होंने साफ जवाब दिया है कि दो गठबंधन हैं, 24 से आने से पहले, चुनाव से पहले किसी एक गठबंधन में जुड़ेंगे और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो देखते रहिए एबीजे न्यूज़। अगर एबीजे न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।